खिदमत का असल सफ़र तो ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं जो आवाम की खिदमत करते हैं। तो और इसको इबादत समझ के अगर किया जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वालदा से मोटिवेशन हुई। वो भी दिन याद है जब हथकड़ियाँ लगी थीं, मारें पड़ी थीं और वो पत्थर बरसाए जा रहे थे, वो तो थोड़ा-सा बताएँ हमें? कोई हक़ की राह पे चलना होता है तो मुश्किलात आती हैं और उनको सहना भी पड़ता है और डट के मुकाबला भी करना पड़ता है। आज मैं चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपनी माँ की मेहनत, उनकी मोहब्बत, उनकी दवाओं की बदौलत हूँ। माँ जी, मैं देख रहा हूँ कि मियाँ साहब से जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी आँखें जो है ना ये ज़िक्र करते हुए नम है। थैंक यू सो मच। मियाँ साहब, जी आपकी सर। खैर मौजूदगी में अब तक जो है वो काफ़ी आपका ज़िक्र खैर हो चुका है। माँ जी ने भी आपसे बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया है। हम बार-बार पूछ रहे थे कि मियाँ इमरान साहब किधर हैं, जो शाना-बशाना आपके हर जगह पे नज़र आते हैं सियासी तौर पे। आज हम आपके घर पे आए हैं, आपसे मिलने आए हैं और आप माशाल्लाह से वो कोई मसरूफ़ियत थी आपकी जिसकी वजह से अभी तक जो है ना वो फिर रिक्वेस्ट की है माँ जी से कि भाईजान हमें जो है ना माँ जी वो भाईजान से मिलवाएँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ जी की मोहब्बत है, आए माँ जी के पास चलते हैं, गपशप करते जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बहुत बहुत ज़रूरी है जी कि अगर हम इकट्ठे बैठे हों और इकट्ठे थोड़ी-सी गपशप हो जाए। मियाँ इमरान साहब अब जो है वो भी मौजूद है हमारे साथ। जी, अब तो आप माशाल्लाह से दोनों इकट्ठे हैं। ये सब आपके आने से कबल काफ़ी बातें हुई, आपका बड़ा जो ज़िक्र खैर हुआ। अब आप ये बताएँ कि सियासत में हर जगह पे आप माँ जी के साथ-साथ रहते हैं। पीपी वडेरी के जो है ना वो आप समझ लें कि वो सफ़े अव्वल में शामिल हैं। हालाँकि आप बेटे हैं लेकिन सियासत जो है ना वो अलग नज़र से देखी जाती है। सियासी सफ़र आपने कब आगाज़ किया? ये माँ जी से ही मोटिवेशन हुई थी। जब ये लोगों के वेलफेयरली काम करते थे, देखते थे तो बड़ी खुशी होती थी और जब दुआएँ देती थी, तो फिर ये सोचा कि जो नौजवान है, वो ये सोचता है कि मैंने पुलिस में जाना है या मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो व्हाई नॉट जो खिदमत का असल सफ़र तो ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं, जो आवाम की खिदमत करते हैं। तो और इसको इबादत समझ के अगर किया जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वालदा से मोटिवेशन हुई और फिर अपनी इस जमात के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो विज़न है, जो उनका नज़रिया उसको घर-घर तक पहुँचाएँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी मिलती है। ये तो सियासी हालात आपने बता जी, दिए। बिल्कुल। वो भी दिन याद है जब हथकड़ियाँ लगी थीं, मारें पड़ी थीं और वो पत्थर बरसाए जा रहे थे, वो तो थोड़ा-सा बताएँ हमें? सख्तियाँ तो फिर सहनी पड़ती हैं ना हर काम में और ये बड़ी छोटी-सी बात है क्योंकि जब हम अपने कायद को देखते हैं और उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, जिस तरह से उनको बंद किया गया और उनकी फैमिली के साथ तशद्दुद जो भी कुछ किया गया, हमारी ये बहुत छोटी कुर्बानी है, मेरा ख़्याल ये मानी खेस नहीं है उनके सामने। बट आपने जब कोई हक़ की राह पे चलना होता है तो मुश्किलात आती हैं और उनको सहना भी पड़ता है और डट के मुकाबला भी करना पड़ता है। तो यही चीज़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से हमने अपने कायद से सीखी, अपनी वालदा से सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि दौर फिर पाकिस्तान की खुशहाली का दौर है। अच्छा, मुझे ये बताएँ मियाँ साहब, किसी एक पॉलिटिशियन को अगर हम लें ना, तो वो उसको सर खुजाने का टाइम नहीं होता। आप एक घर में 2 एमपी हैं, कैसे मैनेज करते हैं? क्या तरीक़ाकार है? मतलब किस तरह से टाइम देते हैं हलके को, बिज़नेस को, फैमिली को? चूँकि एक पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो तो खुली किताब होता है, पब्लिक फ़िगर होता है। लोगों को आना-जाना लगा रहता है, लोगों के मसाइल जो है ना, वो रुकते नहीं हैं, ख़त्म तो होते नहीं हैं। तो किस तरह से मैनेज करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हमारा हलका जो है ये हम एक ख़ानदान की तरह हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी मुलाकातें होती हैं। ये मेरे घर के दरवाज़े दिन-रात जो हैं खुले होते हैं, कोई रात को 2 बजे भी आ जाता है, तो हम किसी को रोक-टोक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वालदा ने कहा कि जो दरख्त होता है झुका हुआ उसी को फल लगता है, तो उस पे अमल कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने की जो फैमिली होती है, देखें एक पॉलिटिशियन जो होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। मैं जो फ़ील करता हूँ कि वो पब्लिक फ़िगर ही नहीं होता, वो प्रॉपर्टी भी पब्लिक की होता है। क्योंकि अब लोगों के छोटे-छोटे मसाइल होते हैं, कभी कोई रात में, दिन में परेशानी उनको हो जाती है, तो उन्होंने किससे राब्ता करना है? ऑब्वियसली अपनों से राब्ता करना होता है, अपनों को बताना होता है इंसान ने। तो उसके साथ-साथ ये जो फैमिली का होते हैं, बिल्कुल फैमिली जो है वो बड़ा सफ़र करती है इसमें। लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि ये सिस्टम ऐसे ही है
तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन देते हैं, फैमिली को भी टाइम देते हैं, ईद पे भी देते हैं, वैसे भी देते हैं, घूमने फिरने भी लेके जाते हैं, सारा कुछ मतलब कि मिलजुल के ही ये सारा सिस्टम चलता है। अच्छा, मैंने आपसे मुलाकात अभी जब हुई है उससे पहले मैं माजी से पूछ रहा था कि बच्चे फरमाइशें करते हैं कि माँ दे हाथी पक्कियाँ खावांगे। तो उस हवाले से जब उनसे बात की, उन्होंने कहा कि पहले एक वक्त था जब मियाँ इमरान जिद किया करता था कि मैनू नहीं पता, मैनू जो है ना तुम बना के दियो। तो अब वो कह रहे हैं कि काफ़ी अरसा हो गया, अब जो है ना वो मेरा बच्चा अपने बच्चों की माँ से ज़्यादा वो जो है ना वो रिक्वेस्ट यानी वो ख्वाहिश रखता है। तो इस हवाले से बताएं कि वो माँ दिया पक्कियाँ या अपने बच्चों की माँ के वो कुछ जायके में फ़र्क आया है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज भी ख्वाहिश होती है। देखें, हमारी वालदा हैं और इन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे हमें पाला, हमें इस मुकाम तक लेके आए। हम जो कुछ भी हैं आज इन्हीं की वजह से हैं, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद। तो माँ जी ने जो है वो जब हमारी शादियाँ हुई, अब ज़ाहिर बात है माँ जी की एक बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, आउटडोर इंडोर लोगों में मिलना होता है। तो हम मैं नहीं समझता कि इतनी थकी हुई वालदा जो हैं उनको और थकाया जाए। तो फिर हम, ज़ाहिर बात है घर में हर बंदे की ड्यूटी होती है, तो माँ जी ने ही अपनी बेटियों को वो खाना बनाना सिखाया, वो फिर जो दिल करता है वो बना देती हैं। हमारी तो खैर, ये तो हमारे लिए इससे बड़ी तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। अगर कभी माँ जी कुछ बनाती हैं तो हम बड़े शौक़ से बल्कि खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश रहती है, बनवाते हैं, अम्मी से करते हैं रिक्वेस्ट फिर एक दफ़ा। अच्छा, वो जो एक सिलसिला कार होता है सास और बहू वाला, कभी उनके दरमियान भी आप आए हैं, वो उनके मामलात में भी आप आए हैं, कभी हो ही जाता है, नोक टोक तो होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता, माँ बेटी में भी होती है। तो ये जो सास बहू वाला एक वो होता है, वो जो आप ख़ास स्पेसिफिक सोचा और समझा जाता है कि ये आपस में बनती नहीं है, तो अब तक ये इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा माँ जी का? देखिए, ना बनने वाली तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार है, इस फैमिली में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, छोटी-मोटी बातें हो जाती हैं, बट देखें, जो बड़े होते हैं वो ऑलवेज़ राइट पे होते हैं ना, वो हमारी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। तो मेरी जो बेटी है वो माँ जी के पास ही रहती है, बचपन से इन्हीं के साथ सोती है, तो इन्हीं की परवरिश में है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे इन्होंने हमें सिखाया ऐसे ही उसको भी समझा रही हैं, सारा कुछ सिखा रही हैं। तो वहाँ पे जो भी वालदा अगर कभी किसी बात पे कोई कहती हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो ऑब्वियसली जो बड़े होते हैं वो उनकी दूर अंदेशी होती है, नज़र होती है। तो ये चीज़ें फैमिली में हर किसी ने अंडरस्टैंड कर ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे इश्यूज़ नहीं आते। अच्छा, मुझे एक और चीज़, जैसे ये कहते हैं ना अक्सर हमने घरों के बाहर, गाड़ियों के पीछे और बड़ी जगहों पे हमने देखा होता है, लिखा होता है, ये सब मेरी माँ की दुआ है। वो एप्रिसिएशन दे रहे होते हैं कि अगर ये मैंने चीज़ अचीव की है तो ये मेरी माँ की दुआ की वजह से है। मिंबर पंजाब असम्बली बनने के लिए चूँकि आप नज़र हर जगह पे इकट्ठे आए हैं, तो ये भी माँ की है या आपने खुद भी कोई कोशिश की है? मतलब कोशिश तो नज़र आई है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना जी, चाह रहा मैं हूँ। समझ गया। ये देखें, आज मैं चाहे कुछ भी हूँ, मैं अपनी माँ की मेहनत, उनकी मोहब्बत, उनकी दवाओं की बदौलत हूँ। और मेरी तो ख्वाहिश थी कि मेरी वालदा जो हैं वो एमपीए बने, तो मुझे नहीं पता था कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं भी बनूँ। तो अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआएं सुनी, या व्हाटसोएवर जैसे भी हुआ, ये सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात के बाद वालदा ने किया। और ज़िंदगी के सफ़र में उस ऐवान के अंदर भी मैं अपनी वालदा का हाथ पकड़ के गया। इसी तरह से जब मैं फ़र्स्ट टाइम खाना काबा देखा तो भी मैंने अपनी वालदा का हाथ पकड़ के देखा। और ज़िंदगी के जो सफ़र था बचपन से लेकर, वो इन्हीं की उंगली पकड़ के चला हूँ। तो ये मेरे लिए हमेशा के लिए, हमेशा से मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं अपने आप पे प्राउड फ़ील करता हूँ कि मेरी वालदा जो हैं वो मेरे साथ, उनकी इतनी शफ़क़त है, इतनी मोहब्बत है, और मैं इतना खुश नसीब इंसान हूँ दुनिया में। मैं अपने आप को दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी के हर अहम या छोटे बड़े किसी भी मुकाम पे, किसी भी मौके पे मैंने जब देखा तो मेरे साथ, मेरे सर पे एक छतरी की तरह साया करके मेरी वालदा मौजूद थी। मतलब जहाँ पे आप किबला देखने के लिए, खाना काबा देखने के लिए इकट्ठे थे, और आज ज़िंदगी ने आपको ऐसा ही इकट्ठा कर दिया है कि मिंबर पंजाब असम्बली होने के नाते सियासत भी इकट्ठी है। आपका आना जाना, आपका रहना मतलब घर भी इकट्ठा, सियासत भी इकट्ठी। माशाल्लाह, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है मियाँ साहब बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। कि मतलब देखिए माँ का हर जगह पे साया है।
कारोबार में माँ साथ है, सियासत में माँ साथ है, कुर्बानियों में माँ साथ है, असेंबली में माँ साथ है। तो ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है माँ जी। मैं देख रहा हूँ कि मियाँ साहब से जब मैं बात कर रहा हूँ तो उनकी आंखें जो है ना ये जिक्र करते हुए नम है। तो चूंकि वो एक वो होता ही है ना मर्द का, वो अपने वो छुपाता है वो मतलब, लेकिन उनकी आवाज़ और उनका लहजा बता रहा है कि उन्होंने वाक़यातन जो है ना वो आपका जो वो प्यार है, वो खुलूस है, वो उनके अंदर मौजूद है। तो बच्चे तो माशाल्लाह से आपके बड़े खुश हैं आपसे। जो दूसरे बच्चे हैं ना मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। मैं यहाँ से अमेरिका गई तो मुझे ना लंदन से बैठी थी तो मुझे किसी दूसरी फ़्लाइट में बिठा दिया। मेरी फ़्लाइट गुजरी, कहते ये भी वहीं जानी है। तो वो मुझे, मैं जहाँ उतरी तो मुझे लगे कि मैं यहाँ ना गुम गई हूँ। तो मैं ना बजाय उनको फ़ोन करने के अपनी बेटी को जिसके पास गई थी अमेरिका, तो मैं ना करूँ, इमरान मेरा पुत मैं गुम गई हैं तो मैं तो मैं ना, फिर मैं इधर उधर देखूँ, फिर मैं कहूँ कोई देख तो नहीं रहा, फिर मैं कहूँ इमरान मेरा पुत मैं गुम गई है। अब अच्छा माँ जी, अब तक की जितनी हमने बातें की हैं, जो देखा है, एक बेटा तो आपके सामने है, एहसन भाई किधर हैं, मोहसिन भाई किधर हैं? मुझे तो लगता है कि सारा प्यार आपने जो है ना मियाँ इमरान पे निछावर कर दिया। वो बताया तो है मैंने, इतना मैं आपको बताया। तो बेटी मेरी मुझे फ़ोन करे, उसको नंबर दिया पहले मैंने। तो वो कहे अम्मी मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने कहा तू चुप कर, मैं नहीं, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नाराज़, मैं वापस जा रही है, मेरा पुत मैं गुम गई है उसका बेटी को फ़ोन अमेरिका वाली बात करे और मैं कहूँ इमरान पुत मैं गुम गई। तो बच्चे जब इकट्ठे होते हैं तो सारे बहुत हंसते हैं, कहते हैं अम्मी भाई से बहुत करती हैं। जब मतलब ये शादी से पहले भी मुझे कहती थी आपने भाई को बढ़िया पलौठे खिला खिला के भाई को इतना मोटा कर दिया है, डैंगरू बना दिया, भाई इतने सोने से गए आपने मोटा कर दिया। मैं कहा नहीं नहीं ठीक लगते हैं, सोने लगते। तो शुरू से ऐसे था। दूसरे दोनों प्यार तो सबसे ही होता है बेटा, माँ तो माँ होती है। माँ के लिए बच्चे तो सब एक बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हर जगह पे जिक्र इमरान का हो रहा है ना, तो इस वाले अच्छा को बताएं, बचपन में कोई इनकी शरारतें, कोई ऐसे कोई बच्चे तो उल्टे काम कर ही देते हैं, कुछ ऐसा को बताएं ना, कोई ऐसा भी कोई किस्सा बताएं हमें। शुरू से इमरान बहुत प्यार करने वाला थे, भाई बच्चों से, बहन भाइयों से भी। और बस इनकी एक आदत थी कि ना अपनी चीज़ किसी को देते नहीं थे और किसी की चीज़ को हाथ नहीं टच नहीं करते थे। कोई खिलौना हो, कोई सोना भी पड़ा हो ना, इसको पसंद हो नहीं लेते थे, बस ऐसे घूर के देखते थे। और अपनी चीज़ को किसी को हाथ नहीं लगाने देते, तो अपनी चीज़ को शुरू से संभाल के रखते थे। अभी भी वही आदत है, अपनी चीज़ों को संभालना, गाड़ियों को देखना, घर का देखना, बाहर ऑफिस जाएं जहाँ भी जाएं चीज़ों को देखते हैं। और इतना मतलब वेल मैनेज है इमरान, बहुत शुरू से माशाल्लाह, बहुत समझदार है, बहुत प्यारा। बहन भाइयों में कभी आपस में कोई झगड़ा झगड़ा कोई ऐसा मामला तो नहीं हुआ कभी? कभी मैं, वो कहता है जो ऐसा ना उसको मैं कहते, वो कहे कभी शिकायत लगाए ना भाई ने इसके, मैंने कहा खबरदार यस बॉस कहना। अच्छा जी। वो निक्का जो है उसको तो उसको सबको मैं कहती हूँ यस, बस यस बॉस कहना, भाई जैसा दोबारा पैदा नहीं होना। अच्छा इमरान भाई, ये तो हम बातें तो जितनी भी कर लें कम है, और ये जो किस्सा हम छेड़ बैठे हैं माँ बेटे की मोहब्बत का, रिश्तों का, ये तो ख़त्म नहीं होने वाला। ये मुमकिन नहीं है कि ये मोहब्बत इंसान अपनी वालदा की या एक बच्चा अपनी माँ के साथ या माँ अपने बेटों के साथ मोहब्बत अल्फाज में तो बयान करना मुमकिन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आपकी भी मसरूफ़ियत है, कॉल्स भी आपको बार बार आ रही हैं, तो हम जो है इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, चूँकि अब अपने हल्के में भी जाना होगा, लोगों से भी मिलना मिलाना होगा, फैमिली को टाइम देना होगा। तो मेरे ख्याल से हमें दे इजाज़त, अगले किसी प्रोग्राम में दोबारा अगर आप समझें कि हमारी मुलाकात होनी चाहिए तो फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी माँ जी। तो इसके साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।